औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो फ़नी वीडियो है और आई होप कि आप इसको देख के एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। व्यूवर्स, वीडियो मेरी आज है बॉलीवुड वर्सेस पाकिस्तान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 25 साल से 99 के बाद से लेके आज तक ऑनवर्ड, आई थिंक 1924 में हम हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25 साल हो चुके हैं। इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान विद इट्स फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, शोबिस। डिस्कशन मुझे आपसे ये करनी है कि मैं जितनी भी फिल्में देखता हूँ इंडियंस की, जो पाकिस्तान के ऊपर वो बनाते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाते हैं, उनमें कुछ बातें कॉमन हैं तकरीबन हर फिल्म के अंदर। और मेरा दिल चाहा कि वो चंद पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आई होप कि आप भी जब इस किस्म की मूवीज़ को देखेंगे तो जब आप इन पॉइंट्स को याद करेंगे तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ उन मूवीज़ का जो पाकिस्तान के खिलाफ बनी और जो पॉपुलर हैं। उसमें सबसे पहले बॉर्डर बनी थी 2000 के करीब, और उसके बाद फिर LOC कारगिल बनी और उसमें तकरीबन आधी फिल्म इंडस्ट्री लोगों ने डाली हुई थी अपनी। उसके बाद फिर इनकी जो फिल्में बाद में आई हैं, उन फिल्मों के अंदर एक फ़िल्म 2011 में आई थिंक आई थी, एक था टाइगर, फिर उसके बाद आई टाइगर ज़िंदा है, और उसके बाद फिर इनकी फ़िल्म लेटेस्ट जो बहुत हिट हुई शाहरुख खान की थी, पठान। फिर इनकी फ़िल्म जो है एक और अभी मैंने देखी फाइटर मूवी, वो बालाकोट ऑपरेशन पे थी, एयरफोर्स से रिलेटेड है। पास्ट की जो फिल्में हैं इनकी, जिसमें इन्होंने शिकस्त खाई थी मुसलमान आर्मीज से और ख़ानदानों से, उस पर इन्होंने मूवीज़ बनाई हैं। फॉर एग्जांपल पानीपत है, मस्तानी है, और कुछ और मूवीज़ भी हैं जिनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये उन मूवीज़ के अंदर बेहतरीन कास्ट जो है वो लेते हैं, बेहतरीन डायरेक्टर्स वो उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, और इन फिल्मों को इस्तेमाल करके वो पूरे मुल्क में अपनी आवाम के जहनों में एक नैरेटिव बना रहे हैं, जिसके लिए वो इस बॉलीवुड की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ व्यूवर्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंटिटी, और उनकी फिल्मों की जो है वो रीच बहुत ज़्यादा है, उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, वो अर्न बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई दे आर एबल टू मेक लार्ज और ह्यूज बजट फिल्म्स। इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हमारी फिल्में उसके मुकाबले में फ्रैंकली स्पीकिंग उस बजट को टच भी नहीं कर सकती। उनको इस चीज़ का पता है और वो अपनी बॉलीवुड की इस ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यूथ, अपने जनरेशन और अपनी आवाम को कन्विंस करने के लिए। अच्छा व्यूवर, इसमें जो पॉइंट्स चंद है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी इन मूवीज में पाकिस्तानी आर्मीज और इंडियन आर्मीज को दिखाते हैं, तो जब इंडियन सोल्जर को दिखाते हैं तो आप देखते साथ ही आपके जहन में बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है कि एक रॉक स्टेडी, एक बड़ा पुरअज़म नौजवान, एक बहुत स्मार्ट फिटेड, बड़े ज़बरदस्त वर्दी में, दे आर फील लाइक मॉडल्स, और एक पैशनेट सोल्जर जो कि अपनी आवाम और अपने मुल्क पे मरने के लिए तैयार है, और उसका लहजा, उसका फेस एक्सप्रेशंस, तमाम चीज़ें बड़े मज़े की होंगी। बहुत आर्टिकुलेट होगा, बहुत डिसेंसी होगी, एजुकेशन होगी, ह्यूमैनिटी होगी, लॉ अबाइडिंग दिखाएंगे कि हम बिल्कुल लॉस के मुताबिक चल रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके मुकाबले में जब ये पाकिस्तान सोल्जर्स को दिखाते हैं तो ढीली ढाली सी वर्दियाँ, ठीक है, घुटी हुई, घबराई हुई बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे खूनख्वारी, आंखों में वहशत, सुरमा लगा होगा, और इनको दिखाएंगे क्रिमिनल लुक, यानी कि जो विलन की लुक होती है वो इनको देंगे। देखते साथ ही आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो एक तो ये काम इसके अंदर ये लोग करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जब भी फिल्में बनाते हैं जिसमें पास्ट के जो हैं फिल्में बनाई, पानीपत हो गया या मस्तानी हो गया, वट इसमें ये बताते हैं कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, जबकि इंडियंस या जो उस वक्त इनके लोग थे हिंदू, उसकी कम थी। ये हकीकत को डिस्टॉर्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताते हैं कि वो जो फौजें आई थी वो लूटने के लिए आई थी, वो वहाँ पे माल कमाने आई थी, ठीक है, और ये भी इनकी गलत बयानी है। अगर ये इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब ये लुटेरों से हारते रहें। फिर इसके बाद ये दिखाएंगे कि उनको जब भी शिकस्त का सामना होता है या हुआ है वो धोखे की वजह से हुआ, उनके साथ अय्यारी की गई, उनके साथ जो थी वो बिट्रेल की गई, जिसकी वजह से वो लोग हार गए, वरना शुजात में और फाइटिंग स्किल्स में तो उन जैसा वो था ही कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इन फिल्मों में एक चीज को बार बार हैमर करते हैं, बार बार उसको पॉइंट आउट करते हैं, बार बार फ्लैश करते हैं। वो क्या है कि इंडियन होना ज्यादा बड़ी वैल्यू है,
आपका रिलीजन सेकंड नंबर पे है। अगर आप हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो तो ये सेकेंडरी चीज़ है। असल बात है आप इंडियंस हो, और इंडियन होना बहुत प्राइड की बात है, और इंडिया के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो दैट इज द बिगेस्ट कॉज। तो ये अपने सोल्जर्स में, अपनी नेशन में लड़ने के लिए ऑब्वियसली ड्राइव मोटिव की जरूरत होती है, कोई ना कोई रीजन चाहिए होती है। ये उस रीजन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इट इज एन एक्ट टू क्रिएट सम आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें ये लोग करते हैं। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान पे आ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज वी आर कंसर्न, पाकिस्तानियों को आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी आइडियोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तानी सोल्जर को पता है कि वो सारी जिंदगी गुनाह करे, खताएं करे, नाफरमानियाँ करे, लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए लड़ता है, मुसलमान कौम की हिफाजत के लिए अल्लाह के नाम पे जान देता है, तो वो शहीद है, उसके सारे गुनाह माफ़ है, हमेशा की ज़िंदगी और जन्नत है। ये इतना बड़ा ड्राइव मोटिव और शौक, ये जो शौक शहादत है, ये मौत के खौफ को खा जाता है। लिहाजा हमें अपने सोल्जर्स में मोटिवेशन पैदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई मूवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों सालों से मुसलमान लड़ते आ रहे हैं, मूवीज़ की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है व्यूअर्स के, अगर आप इनकी मूवीज़ को देखेंगे देन यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स। मिसाल के तौर पे ये लोग अपनी नेशन, अपनी जनरेशन को एहसास कमतर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री देखें, हज़ारों साल से, अशोका के दौर के बाद से मास पर मराठों के कुछ अर्सा जो हुकूमत इनकी कुछ अर्सा इंडिया पे रही, इन लोगों की हुकूमत ही कभी कायम नहीं हुई। ये सैकड़ों साल मुसलमान जो थे इन पर हुक्मरानी करते रहे, फिर गोरे इन पर हुक्मरानी करते रहे। 1947 के बाद इनको हुकूमत मिली है, और जिस तरीके से उसको रन कर रहे हैं वो आपके सामने है। सो इनसे संभाली नहीं जा रही। ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत अरसे बाद आपको चीज़ मिलती है तो आप संभाल नहीं पाते ना उसको। सो लेट्स से कि ये कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली अपनी जनरेशन को एहसास कमतरी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पास्ट इनका ग्लोरियस नहीं, इनके पास पास्ट में है ही कुछ नहीं। सॉरी, जो अंग्रेज हैं, ईसाई, उनके पास विक्ट्रीज हैं। ठीक है, ब्रिटेन एम्पायर थी, उसने हुकूमत की, और मुसलमानों की तो 3 कॉन्टिनेंट्स पे रही है, और पूरे अप्रॉक्सीमेटली कोई 12, 13, 14 साल से मुसलमानों की हुकूमत नजर आएगी आपको हिस्ट्री में जब आप जाएंगे। बाकी नेशंस का भी ऐसे मामला है, चाइनीज़ की भी हिस्ट्री होगी, बाकी अक़वाम की भी होगी। दे आर लैकिंग इन ग्लोरियस हिस्ट्री। ये उस चीज़ पर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा पास भी बहुत ज़बरदस्त था, हम बहुत बहादुर थे, बहुत दलेर थे, हमारे साथ बिट्रेल्स हुए, हमारे साथ धोखेबाजियाँ हुई, जिसकी वजह से हमारे इंतहाई बहादुर जो उस वक्त के राजा थे, किंग्स थे, वट एवर दोज, वो हार गए, वरना ऐसी बात कोई नहीं थी। सो ये चीज़ें हैं, इसको आप देखिएगा, और देन ट्राई टू बिल्ड अप एन आइडियोलॉजी, एंड आई होप कि यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। मैंने और करना था लेकिन मज़ान हो गई है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।